नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा नए साल के तोहफे के रूप में राजस्थान पंचायत चुनाव के बारे में बड़े अपडेट्स घोषित किए गए हैं, यानी कि बड़े अपडेट्स लगाए गए हैं 2026 के अंतर्गत राजस्थान पंचायत चुनाव के अंतर्गत। दोस्तों, मतदाताओं से लेकर जो उम्मीदवार बनने वाले हैं उनके लिए आज की बेहद जरूरी सूचना होने वाली है, तो आप राज न्यूज पे बने रहना। दोस्तों, बता देता हूँ राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 की जो नई अपडेट्स है उसके बारे में हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। साथ ही बता देते हैं दोस्तों, चुनाव तारीख का जो ऐलान किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे, और 4 चरण में होंगे चुनाव, उन चरणों के बारे में भी विस्तार से हम आपको समझाने वाले हैं। नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, 5 महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए गए हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। साथ ही यह जानेंगे कि ऐसे लोग जो सरपंच नहीं बन पाएंगे, ऐसे लोग जिनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, उनके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। और ये कागजात बनवा लो ध्यान से, यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं ऐसे कौन से कागजात होने वाले हैं दोस्तों जो उनको बनाने पड़ेंगे। बता देता हूँ 7 तारीख 12वें महीने की 7 तारीख को वार्ड पंच के लिए 10वीं पास और सरपंच के लिए 12वीं पास अनिवार्य किया गया था, उसको अब लागू किया जाएगा। नए साल के तोहफे के रूप में अब सरपंच बनने के लिए दोस्तों 12वीं पास होना बेहद जरूरी है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के अपडेट जाने तो पंचायत चुनाव को मतदाता सूची का 29 जनवरी को किया जाएगा प्रशासक, यानी कि दोस्तों उनका प्रशासनिक किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा। 29 जनवरी को पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी, साथ ही कितने मतदाता है उनकी सूची तैयार हो जाएगी। पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, उनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे, तो राज न्यूज में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं राजस्थान में पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस तय की गई है, मार्च में चुनाव होने की भी संभावना है दोस्तों। साथ ही एक जानेंगे एक बूथ के लिए कितने वोट अनिवार्य कर दिए गए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। दोस्तों, बता देता हूं राजस्थान में पंचायती राज जो संस्थाओं ने चुनाव करवाने के लिए दिशा में राज्य अनिवार्य आयोग की तैयारियां तेजी से कर दी गई है। जी हां दोस्तों, आयोग ने संकेत दिया है कि मार्च 2026 में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सदस्यों और जिला पार्षदों के चुनाव करवाए जा सकते हैं। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी तेजी से कर ली गई है। आयोग का संकेत है कि मार्च 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव, पंचायत समिति चुनाव और जिला पार्षद चुनाव करवाए जाएंगे। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट अपडेट का भी विवरण कार्यक्रम के दौरान दे दिया है, जिसमें जिला कलेक्टर को आदेश दिशा निर्देश भी भेज दिए गए हैं, और जिनके जरिए अब जो मतदाता सूची है वो तैयार की जा रही है। साथ ही जो उम्मीदवार है उनको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, उनके बारे में भी हम विस्तार से आगे जानेंगे। दोस्तों, बता देता हूं राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर को भेजी दी गई है गाइडलाइंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाला देते हुए स्पष्ट कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं चुनाव को 15 अप्रैल से पहले करवाना अनिवार्य है। इसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वोटर लिस्ट को अध्ययन करते हुए काम तत्काल शुरू कर देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को मतदाता केंद्रों, यानी कि जो वोटिंग बूथ है उनकी गणना और वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस भी तैयार कर दी गई हैं। दोस्तों, बता देता हूं 1 जनवरी 2026 को जिसके 18 वर्ष पूरे हो गए हैं, होने वाले हैं, उनको भी अब की बार मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें राज्य निर्वाचन आयोग में युवाओं को बढ़ती राहत को देखते हुए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 1 जनवरी 2026 से 18 वर्ष की आयु पूरी करनी हो चुकी हो युवा पंचायती चुनाव के मतदाता के पात्र होंगे। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट में जो अपग्रेडेशन कार्यक्रम के दौरान दावे और जो प्रकृतियां अवैध कर गई थी, युवाओं की पहचान को लेकर नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे, जिसकी संख्या के लिए नए मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जोड़ने का जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। बता देते हैं दोस्तों 3 स्तर पर तैयारी होगी पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट की। तो ऐसे दोस्तों 3 स्तर कौन से होने वाले हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं, यानी कि जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं दोस्तों उनमें 3 स्तर कौन से होने वाले हैं। तो बता देता हूं दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट 3 स्तरों में तैयार की गई है। सबसे पहले ग्राम पंचायत के वोटर वार्ड लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अलग अलग वार्ड मेंबर मतदाता सूची तैयार की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने विधानसभा स्तर पर तैयार वोटिंग लिस्ट के डेटाबेस पर जो स्टेट है वो लेवल एजेंसियों तक
फॉरवर्ड कर दिया गया है, उनके माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अनुसार विभाजन में अपडेट किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जो विधानसभा वार वोटर लिस्ट का डेटा है लेने और उससे पंचायत चुनाव को अनुरूप तैयार करने को लेकर 2 जनवरी यानी कि आज से ही राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को ट्रेंडिंग की निर्धारित कर दी गई है। इस ट्रेंडिंग की तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों को जानकारी देते हुए एक बूथ पर 1100 से अधिक वोट नहीं होंगे, यानी कि दोस्तों जो एक बूथ तैयार किया जाएगा अब उसमें लगभग 1100 वोट होने वाले हैं। इसी प्रकार से सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कहा है कि पंचायत चुनाव वोटरों की गणना है उनके दौरान चुनाव का आयोग दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाएगा। आयोग ने अनुसार यह जो पोलिंग है बूथ पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, क्योंकि पंचायत एक वार्ड में औसतन 300 से 400 मतदाता होंगे। ऐसे में एक बूथ पर 1 से अधिक वार्ड मतदाता नहीं करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से बूथ तैयार किए जाएंगे अभी सभी पंचायतों के। इसके साथ ही मैं बता देता हूं 24 जनवरी तक होगा जो वोटर लिस्ट का भौतिक सत्यापन, यानी कि दोस्तों वार्ड बोर्ड लिस्ट तैयार होने के बाद उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए प्रगणना यानी कि कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड जो परिश्रमिक है उनका अनुरूप कितना होगा, यानी कि यह प्रक्रिया 24 फरवरी तक पूरी करनी होगी। साथ ही जो दोस्तों भौतिक सत्यापन के दौरान यदि यह सामने आता है कि किसी मतदाता का नाम गलत वार्ड में दर्ज है या संबंधित वार्ड की सूची में शामिल नहीं है, तो यह पुष्टि यानी कि ऐसी त्रुटियों को तत्काल सुधारने के निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके साथ ही उनके कर्मचारियों के नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रेरित करना और मौके पर आवेदन देने को भी कहा जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं जितने भी पंचायती चुनाव हैं उनको लेकर बड़े अपडेट सामने आए हैं, यानी कि दोस्तों जो ट्रांसजेंडर मतदाता हैं उनको भी ब्रेड लेडर्स के विकल्प चुना है, यानी कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में लिंग पहचान कर लेने के बाद स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि किन्नर और सेक्स चेक करवाने वाले चुके मतदाताओं या स्वयं स्त्री या पुरुष के रूप में दर्ज करना चाहते हैं तो वो अपना लिंग थर्ड जेंडर के रूप में दर्ज करा सकते हैं और विकल्प को उनकी इच्छा पर निर्भर कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं पूरे राज्य में यानी कि राजस्थान में 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश में 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। राज्य की सभी पंचायतों को कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव एक साथ नहीं होंगे, इन्हें पंचायती समिति यानी कि सदस्यों और जिला परिषदों का कार्यकाल अभी शेष है, इसे चुनाव के बाद करवाए जाएंगे, यानी कि सरपंच चुनाव के बाद में कार्यकाल समिति और पार्षदी चुनाव करवाए जाएंगे। तो आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।